क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। उनमें से आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, आर्टिकल और उसके कॉस्ट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बुक में होगा उसको आप बनाइएगा। तो आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 9 रुपीज़ एंड 3 पेन्स एंड 2 पेन्स कॉस्ट 5 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। कह रहा है कि 5 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य एक साथ 9 रुपये और 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य जो है वो 5 रुपये। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट फाइंड करें और एक पेंसिल का। तो मान लिया जाए कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल बी X and Y रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 पेन्स और 6 पेंसिल का दाम 9 रुपये। तो 5 पेन यानी एक पेन का दाम हम लोग X रुपया लिए हैं और एक पेंसिल का दाम हम लोग Y रुपया माने। तो एक पेन 5 पेन्स और 6 पेंसिल, तो 5 पेन यानी 5X, एक पेन का दाम X रुपया तो 5 का 5 इंटू X प्लस 6 पेंसिल तो 6 इंटू एक पेंसिल का दाम Y रुपया तो 6 इंटू Y, इसका कॉस्ट है 9 रुपये। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 पेन और 2 पेंसिल्स, तो 3 पेन्स यानी 3X, 2 पेंसिल यानी 2Y, इसका कॉस्ट है 5 रुपये। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हमको एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना। तो कोई भी मेथड से हम लोग बना सकते हैं, या तो क्रेमर्स रूल से बना सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या एलिमिनेशन मेथड, या ग्राफिकल मेथड। ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। तो y को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 तो यहाँ भी 6 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 को 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 9x प्लस 6y और बराबर 15। तो एलिमिनेट करते हैं हम लोग, ये ख़त्म हो जाएगा। 5x से 9x घटे तो -4x और 9 से 15 घटेगा तो -6, तो x बराबर हो जाएगा -6y -4 यानी 3y2, यानी एक पेन का दाम जो है वो 3y2 रुपीज़ आएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो 5x प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू है 5 इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3y2 प्लस 6y बराबर 9। तो 6y बराबर 9 माइनस 5 से 15 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 6y बराबर 2, यहाँ पर 18 माइनस 15 हो जाएगा। तो 6y बराबर 18 से 15 घटेगा 3y2, तो 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 1/4। तो नीचे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 पेंसिल आर 3y2 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम
इस तरीके का क्वेश्चन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो होमवर्क दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of 1 bag and 10 pens. दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 4 chairs and 3 tables cost 2100 rupees and 5 chairs and 2 tables cost 1750 rupees. Find the cost of a chair and a table separately. तो बन जाना चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जमीला सोल्ड ए टेबल एंड ए चेयर फॉर 1050 rupees, thereby making a profit of 10% on a table and 25% on a chair. If she had taken a profit of 25% on the table and 10% on the chair, she would have got 1065 rupees. Find the cost price of each. यानी कह रहा है कि जमीला एक टेबल और एक कुर्सी बेचती है 1050 रुपये में, तो उसको 10% का फ़ायदा होता है टेबल में और 25% का फ़ायदा होता है चेयर में। अब कह रहा है कि अगर उसको 25% का फ़ायदा टेबल में और 10% का फ़ायदा चेयर में हो तो वो उसको 1065 रुपये में बेचेगी। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ इच, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि मान लेंगे कि लेट CP ऑफ यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल और चेयर मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल and a chair be X rupees and Y rupees respectively. तो कॉस्ट प्राइस एक टेबल का और एक चेयर का X रुपये और Y रुपये है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1050 रुपया में वो बेचती है, तो 10% का फ़ायदा होता है टेबल में। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ऐसे लिखेंगे, टेबल का कॉस्ट है X रुपये। अब 10% का फ़ायदा होगा तो टोटल CP ऑफ टेबल हो जाएगा X प्लस X इंटू 10/100। ये हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। अब चेयर का, तो चेयर में उसको फ़ायदा होता है 25%। तो एक चेयर का दाम Y रुपये है, तो Y प्लस Y इंटू 25/100। अगर हानि होता यानी घटा होता, लॉस होता, तो हम लोग यहाँ पर माइनस देते हैं। और टोटल सेलिंग प्राइस दोनों का है 1050 रुपये। अब आगे यहाँ पर 25 चौके 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 11xy10 और यहाँ पर हो जाएगा 5y/4 बराबर 1050। इनका जोड़ लेते हैं, 10 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 22x और प्लस 25y, 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25 हो जाएगा यहाँ पर 1050। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x प्लस 25y बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा और 1 210 और यहाँ पर 2 0 यानी 21,000। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन कह रहा है कि अगर वो बेचती है 1065 रुपये में, तो क्या होता है 25% फ़ायदा होता है टेबल में। तो टेबल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा x प्लस x इंटू 25/100 प्लस कुर्सी में उसको फ़ायदा होता है 10%, तो y प्लस y इंटू 10/100
और टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 1065। तो यहाँ पर 4, ये 10, तो ये हो जाएगा 5x/4 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 11y/10 बराबर 1065। आगे 4 और 10 कैल्शियम 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 25x और प्लस 22y बराबर 1065। तो 25x प्लस 22y और बराबर 1065 को 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 1 13, 1 और यहाँ पर 2, ये 1 0, 21,300। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको हल कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को क्रेमर्स रूल से या एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर सकते हैं। तो x का वैल्यू जो है वो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर है, सॉरी 1 टेबल है, और y का जो वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर आएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप बनाइएगा। क्वेश्चन है कि सुशांत इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी in 2 scheme A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received 1,860 as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment in the 2 schemes, she would have received 20 rupees more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? ये NCERT का एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, तो इसी तरह से ये बन सकता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला NCERT का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वन सेज, एक कहता है गिव मी 100 फ्रेंड, एक कहता है कि दोस्त मुझे 100 रुपये दो। तो आई हैड देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, यानी एक कहता है कि अगर तुम हमको 100 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारी दुगनी धनी बन जाऊँ। द अदर रिप्लाई, तो दूसरा रिप्लाई करता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम हमको 10 दे दो तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुम्हारा 6 गुना धनी बन जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, बोल रहा बताओ कि उन दोनों के पास कितना कितना अमाउंट है। तो मान लिया जाए कि लेट वन हैज़ X rupees and other has Y rupees respectively. क्वेश्चन के अनुसार एक के पास X रुपया है और दूसरे के पास Y रुपया। तो कह रहा है पहला वन सेज गिव मी 100, तुम हमको 100 दे दो। तो ये इसको 100 देगा तो इसके पास 100 बढ़ जाएगा, और ये इसको 100 दिया तो इसके पास तो 100 घट जाएगा। तो मैं तुम्हारा दुगनी धनी बन जाऊंगा, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पर x प्लस 100, 2 को y से गुना करेंगे 2y माइनस 200, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, दूसरा रिप्लाई करेगा कि इफ़ यू गिव मी 10 देन आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, अगर तुम हमको 10 दे दो, यानी दूसरा कहता ये 10 लेता तो इसके पास से 10 घट जाएगा, तो ये इसका 6 गुना धनी बन जाएगा, यानी इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर है। तो 6 को x से मल्टीप्लाई तो 6x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर y प्लस 10 हो जाएगा, तो 6x माइनस y बराबर
70 इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग अलग अलग मेथड से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड से हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स का जो वैल्यू होगा वो पहले का धन होगा और दूसरे का जो वाई का जो वैल्यू आएगा वो दूसरे के पास अमाउंट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को उतार के बना सकते हैं अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन है ए एंड बी इच हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। ए सेज टू बी, इफ़ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विथ यू। वी रिप्लाइज, इफ़ यू गिव मी 10 आई विल हैव थराइस एज मैनी एज लेफ्ट विथ यू। हाउ मैनी मैंगोज डज इच हैव। यानी ए और बी दोनों के पास कुछ आम हैं। तो ए कहता है बी से, अगर तुम हमको 30 आम दे दो तो हमारे पास तुम्हारे आम का दुगना हो जाएगा। तो बी कहता है कि अगर तुम हमको 10 आम दे दो तो हमारे पास आमों की संख्या तुम्हारे आमों की संख्या का 3 गुना हो जाएगा। तो बताइए कि दोनों के पास कितना कितना आम है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में पुस्तक लेने का 3 दिन का फिक्स चार्ज है और बाकी जो है 3 दिन के बाद जितना दिन रख रहे हैं उस हिसाब से पर डे के हिसाब से कॉस्ट लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि सरिता 27 रुपया पेड करती है, वो 7 दिनों तक अब बुक रखती है लाइब्रेरी का, और सुशी जो है 21 रुपीज़ पेड करती है 5 दिन के लिए। तो फिक्स चार्ज और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज फाइंड करना। तो मान लिया जाए कि लेट फिक्स चार्ज, ध्यान देना है कि जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिनों का है और बाकी चौथे दिन से पर डे के हिसाब से उसमें कॉस्ट लगेगा। तो लेट फिक्स चार्ज एंड पर डे चार्ज बी X and Y rupees रिस्पेक्टिवली। और ये जो पर डे चार्ज है वो 3 दिन के बाद का चार्ज, यानी 3 दिन के बाद से शुरू हो। तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें कह रहा है ना कि 7 दिनों तक सरिता बुक रखती है। तो 7 दिनों तक रखती है तो 3 दिन का तो 100 रुपया दे दी, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज लग रहा है। तो 3 दिनों का 100 रुपया, बाकी दिनों में पर डे के हिसाब से वाई रुपया लग रहा है। तो 3 दिन का तो 7 दिन है तो 4 दिन बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × y और बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 रुपया देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर। अब आगे सुशी जो है वो 5 दिन बुक रखती है, तो 3 दिन का उसको 100 रुपया दे देना पड़ेगा। अब बचा 2 दिन, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 × पर डे का चार्ज y है तो 2y बराबर वो 21 रुपीज़ देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रेमर्स रूल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का वैल्यू निकाल दें। तो x जो आएगा वो फिक्स चार्ज आएगा 3 दिनों का, और जो y का वैल्यू आएगा वो पर डे का चार्ज आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स का कोई दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर होंगे।